Hi, good afternoon, all of you. Uh, Today we are going to start a particular chapter, linear equation in two variable. देखिए, linear equation in two variable की जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये चैप्टर बेसिकली क्लास 9th और 10th में दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाया जाता है. एक पार्ट इसका हम क्लास 9th में, जिसको हम बेसिक्स कह सकते हैं, वो क्लास 9th में कवर किया जाता है. और दूसरा पार्ट इसका जो कि हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला गया, उसको हम क्लास 10th में पढ़ते हैं. यानी कि ये चैप्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस में. ओके, यहाँ हम उसका फाउंडेशन देख रहे हैं और 10th में हम इसको आगे लेकर जाएंगे. तो पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है, इस वीडियो को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आप लोगों के, और ये एक बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपको एमसीक्यूज वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और थोड़ा सा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, तो उस पर्पज से मैं इसको आपके लिए बना रहा हूँ. ऑलराइट, इसको आप अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर ये एक बार में ही हम लोग समराइज कर सकें. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले, जैसा कि ये नाम यहां पर लिखा हुआ है, पहले तो हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं. लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, अगर आप लोग देखें, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है. पॉलिनोमियल से हमको ये बात क्लियर है कि लीनियर वर्ड का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर की डिग्री 1 हो, है ना, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो. तो कुछ कुछ साउंड कर रहा है कि हाँ जी, हम ऐसी इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 1 ही होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी. ऑलराइट, इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब, तो लीनियर का मतलब है कि मैक्सिमम पावर, मैक्स टू मैक्स जो पावर हो सकती है, मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 1. दूसरा वर्ड लगा हुआ है इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब मैथमेटिक्स में जहां भी इक्वल टू का साइन आपको दिख जाए, आप इक्वेशन की बात करते हैं. सो सीधी सी बात है कि हाँ जी, हमको यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिखने वाला है. वेरिएबल कितने दिखने वाले हैं? ऑब्वियसली दो वेरिएबल हमको दिखेंगे, टू वेरिएबल्स, यानी कि एक्स वाई पी क्यू ए बी वट एवर, कुछ भी इस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं. सो हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखने वाला है जहां दो वेरिएबल होंगे, दोनों ही वेरिएबल की मैक्स टू मैक्स पावर 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और वो कुछ इक्वेशंस होंगी. यानी कि कुछ ऐसा सोच सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, लेट्स से. ओके, तो यहां पर अगर हम देखें दो वेरिएबल है, हाँ जी दो वेरिएबल हैं. क्या उनकी मैक्स टू मैक्स पावर 1 है? बिल्कुल 1 है. क्या इक्वल टू का साइन है? बिल्कुल है. यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर. अभी मसला ये है कि सर जब भी बात इक्वेशन की आती है तो दिमाग में एक चीज आती है, इक्वेशन को सॉल्व करना, इजंट इट? तो सर क्या हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, क्या सीखेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, क्लास 9th और 10th दो जगह चैप्टर डिवाइडेड है. इसको सॉल्व कैसे करना है वो सारी चीजें हम क्लास 10th में सीखेंगे, कि लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है. यहां पर हम थोड़ा बहुत उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि हाँ, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऑल दैट. बट प्रॉपरली जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो फिर वहां पर क्लास 10th में हमको जाना पड़ेगा. तो यहां पर हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंड ऑल दैट. सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब कुछ इस तरह की इक्वेशंस के साथ हम लोग डील करेंगे. फाइन, नाउ कम टू द पॉइंट. सबसे पहली बात जो हम करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं जरा उसको लिख देता हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. खास बातें क्या है उन पर ध्यान रखेंगे. राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए. एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं a b एंड ये कांस्टेंट टर्म, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये डेसिमल्स में ना रहे
ये फ्रैक्शंस में ना रहे। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर कोई भी इक्वेशन हम इस तरह से कन्वर्ट कर दें तो हम बोलेंगे वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो क्या हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं? अभी नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बात है राइट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। सो हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 3x plus 2y minus 4 is equal to 0. Now it sounds like ax plus by plus c is equal to 0. तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं और कोई हमसे पूछता है भाई abc क्या होंगे, तो हम बोलेंगे ऑन कंपैरिजन a is 3, b का वैल्यू कितना होगा 2 एंड c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू होगा -4। प्लीज प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो भी साइन जिसका है उस साइन के साथ ही आप बात करने वाले हैं। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव बोलेंगे इस साइन को। ऑलराइट, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है। सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। टेक एन एग्जांपल, मुझे एक सवाल दिया गया कि 5x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 प्लस 8। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए एंड ए बी और सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, मेरा पहला टास्क, हमेशा ऐसे ही सोचिए, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, राइट हैंड साइड 0 बना दीजिए। सो इट विल बिकम ओके। मेरा दूसरा टास्क, मैं डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहता किसी भी चीज को। टेक द एलसीएम 1335 311y 1383। नाउ ये जो 3 सबके नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, इस पूरे 3 को हम उधर ले जा सकते हैं एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड एंड डिसॉल्व द 0। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स, हाँ जी सर, अब ठीक है कि राइट हैंड साइड 0 हो चुकी है और ये भी खूबसूरत बन चुके हैं, सुंदर से बन चुके हैं ना। खूबसूरत से मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बड़े प्यारे प्यारे से नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं। देयर इज नो फ्रैक्शन, देयर इज नो डेसिमल इन्वॉल्व। अब अगर कोई मेरे से ए बी और सी पूछता है तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, देन इन दैट केस ए आ जाएगा 15, बी आ जाता है -4 एंड सी आ जाता है -24। तो जो टाइप 1 क्वेश्चन है आपके यहां जो पूछा जा सकता है, टाइप 1 क्वेश्चन, कि आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ ए बी सी बताइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे। आफ्टर दैट अगर यहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लमेट्रिक है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि दे आर गोइंग इनटू द इंटीजर्स। ओके, ये सारे के सारे किस में चले जाएं, इंटीजर्स में चले जाएं। अभी इस पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक अगर मुझे कुछ ऐसा दे दिया गया 5x इज इक्वल टू 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करिए। व्हाट वी नीड टू डू, बेसिक से नहीं हटेंगे, कंसेप्ट से नहीं हटेंगे। हमको बोला गया राइट हैंड साइड 0 बनाने को। सर इसमें y तो दिख नहीं रहा, सारी दिक्कत तो ये हो रही है, x तो दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे, जो नहीं दिख रहा ना कोई बात नहीं, क्या करो उसको 0 के साथ देखो, 0 इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई, 0 इंटू वाई तो 0 ही है ना, बट मेरे को जबरदस्ती देखना है तो 0 के साथ देख सकते हैं। -3, हाँ नाउ इट्स फाइन। अब ये पूरी की पूरी दिख रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो a कितना बनता है 5, b कितना बनेगा 0, c कितना बनेगा -3। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको बड़े प्यार से ABC दिख जाए। टेक एन एग्जांपल, उसने बोला y अपॉन 3 इज इक्वल टू x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और ABC बताइए। डू सिंपल थिंग्स। सबसे पहले क्या करते हैं, या तो यार ये 3 का बड़ा पंगा लग रहा है, 3 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू 3x। सर क्या राइट हैंड साइड पे ही 0 बनाना मस्ट होता है? ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट में बनाओ लेफ्ट में बनाओ, कोई मसला नहीं है। मैं इधर 0 करके इसको उधर ले जाता हूं, ठीक है। सर मुझे ax दिख रहा है, by दिख रहा है, इस बार c नहीं दिख रहा है। देख लो यार c, जो ना दिखे उसको क्या दिखाओगे 0।
अब तो सही है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करूंगा तो a कितना आने वाला है, a आने वाला है 3, b कितना आने वाला है, b आने वाला है सर -1, c कितना आने वाला है, c आने वाला है जी 0। ऑलराइट, तो सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a b और c हमको कैसे निकालना है, दो बातें दिमाग में रखिए। मेरे को कोई एक साइड, मेनली राइट हैंड साइड, बट कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, मेरे को कोई एक साइड सर जीरो करना होता है, किसी भी एक साइड को मैं जीरो करूंगा। एंड सेकंड थिंग मैं कोशिश करूंगा कि एक्स वाई और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, ये इंटीजर्स में हो। ओके, सो दिस इज अवर टाइप 1 क्वेश्चन जहां आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। वेल, ध्यान रखिएगा, पहला टाइप का सवाल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बात चीजों को लेकर। तो आई होप कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल आएगा, आपसे एबीसी पूछेगा, तो आप उसको इजीली कर देंगे। वेल, अब हम बात करते हैं जी, टेक अ सिंपल एग्जांपल। सर कोई लीनियर इक्वेशन अगर लिखी हुई है, से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो सर मुझे थोड़ा सा ये पता करना है कि इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें या इसके ग्राफ की बात करें, कैसा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात दिमाग में बिठा लेना, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज a straight line, always a straight line। हालांकि मुझे नहीं पता वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी, आई हैव नो आइडिया, बट इतना कंफर्म है बॉस कि लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी खास बात, तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोल रहा हूं सर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है यार, ग्राफ तो तुम्हें इसका निकालना है ना। डू वन थिंग, टेक द इक्वेशन, x में से या y में से किसी को भी एक को सेलेक्ट करिए और उसकी अपने मन की कोई भी वैल्यूज लगाते जाइए और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले की वैल्यू निकालिए। जनरली हमको x पसंद होता है तो मैं कहूंगा चलो x रख लो, जो दिल करे वो रखो। पुट x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई 4 हो जाएगा, या माइनस वाई 4 हो जाएगा, या y आएगा -4। यानी कि जब x 0 पुट किया तो y -4 आ गया। सिमिलरली पुट करो, लेट से इस बार हम पुट कर लेते हैं, कितना पुट कर ले, 1 पुट कर ले। सर क्या x ही पुट करना मैंडेट है, कोई जरूरी नहीं है बेटा, y पुट कर सकते हो, फिर x निकालना पड़ेगा। यहां से 2 उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और y मिलेगा मेरे को -2, पहले +2 आएगा, फिर y का साइन चेंज करेंगे तो -2। चलो एक वैल्यू और रख लें, लेट से पुट कर लेते हैं, एक आध नेगेटिव की रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। जब -1 पुट करोगे तो -2 आएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 6 हो गया, और y की वैल्यू आएगी -6। तो 3 या 4 इस तरह की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अरेंज। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद में, हमेशा एक्स पहले वाई बाद में। एक्स 0 तो वाई आया था कितना, वाई आया था 4 -4 सॉरी। एक्स जब 1 पुट किया था तो वाई आया था -2। एक्स जब -1 पुट किया था तो वाई आया था -6। ये कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स की खासियत क्या है, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई से क्या मतलब है, एक्स ये लगाओ और वाई ये लगाओ, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। x1 y -2, you will get the right hand side. So all these points are coming। 3 या 4 पॉइंट निकालिए, उनको मार्क करिए। पहला पॉइंट 0 -4, x पर कहीं नहीं जाना, x 0 है, ना इधर भागना ना इधर भागना, यहीं खड़े रहो।
यहां से y पर जाओ -4, 1 2 3 4। सर ये पहला पॉइंट लग गया हमारा, क्या नाम है इसका, 0, -4। फिर 1, -2, x पे जाओ 1, y पे जाओ -2। सर ये सेकंड पॉइंट लग गया। फिर x पर -1, x पर सर हम -1 जा रहे हैं तो y पे नीचे जाना पड़ रहा है -6, 1 2 3 4 5 6, and you will get a straight line as I told you। थोड़ा बहुत यहाँ पर रफ है क्योंकि बोर्ड पर हम कर रहे हैं, प्रॉपरली हमने स्केलिंग नहीं करी है तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। ओके, लेट्स से इसको। सो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बनाना कैसे है, लीनियर इक्वेशन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज पुट करते जाइए। वैल्यू थोड़ी गंदी सी मत लगाना यार, क्योंकि पता लगा जी फ्रैक्शन में आ गया है ना। वैल्यूज थोड़ा सा दिमाग चला के अच्छी अच्छी लगाना ताकि इंटीजर वैल्यूज आपको मिले। पता लगा यही फ्रैक्शन आ गया तो तुमको मार्क करने में दिक्कत आएगी। तो अच्छी वैल्यूज लगाना, थोड़ा सा लॉजिक से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। पहली चीज, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, दिस इज द वे। नाउ ये जो लाइन है तो एंडलेस है सर, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो एंडलेस है। लाइन या ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं सर, पता नहीं कितने पॉइंट है, कितने भी लगा लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यहां तो कोई लिमिट ही नहीं चल रही है सर, बिकॉज द लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हाँ, तो वो सारे पॉइंट जो लाइन के ऊपर हैं उसके सॉल्यूशंस बोले जाएंगे। बात आई समझ में, सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है। तो वो सारे पॉइंट्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या ऐसे बोलो वो सारे पॉइंट्स जो उसके ग्राफ के ऊपर हों उसके सॉल्यूशन बोले जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर उसकी एक लाइन है, उस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप कह रहे थे पॉइंट्स ही सॉल्यूशन होते हैं, यस। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, सो अ लीनियर इक्वेशन हैविंग या हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब क्या है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। हर वो पॉइंट x और y की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जिनको पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, मतलब क्या, उसकी राइट हैंड साइड बन जाती हो, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। एक बात है ये सॉल्यूशन को डिफाइन करने का एक तरीका। दूसरा तरीका, वो सारे पॉइंट्स जो उसके ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो उसके सॉल्यूशन बोले जाते हैं। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम जाके देखें तो चीजें बड़ी आसान है। हम बोलेंगे इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हाँ जी इनफाइनाइट है, तो कितने सॉल्यूशन है जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से आपको बोला जाए कोई से भी 4 सॉल्यूशन बता दो। अब ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, आपको एक ग्राफ दे देगा, लाइन दे देगा सॉरी, और आपको बोलेगा इसके 4 सॉल्यूशन बता दीजिए। तो आपके पास तो इनफाइनाइट है यार, 4 निकालने हैं, निकाल दो अपनी मर्जी से कोई से 4। कैसे, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू लगाओ, जैसे मैंने 3 निकाले थे यहां पर, तुम अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू लगाओ इसमें, y की वैल्यू निकालते जाओ, या y की लगाओ तो x की निकालते जाओ। लिखते टाइम ध्यान रखना है x पहले आएगा y बाद में आएगा, ये रूल है। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं मैथमेटिक्स में, आगे आप पढ़ेंगे थोड़ी बड़ी क्लासेस में कि आपको अगर फिक्स कर दिया पहले ये और बाद में ये, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप लगाते टाइम आप x लगाओ y निकालो, y लगाओ x निकालो, लिखते टाइम हमेशा x पहले y बाद में। तो अगर आपसे सॉल्यूशन निकलवाया जाए तो निकाल देंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकलेंगे जी, 4 पूछ लो, 40 पूछ लो, 50 पूछ लो, कितने भी पूछ लो, हम सारे निकाल देंगे क्योंकि इनफाइनाइट है। और ये आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। भाई मेरी मर्जी मैंने ये 3 वैल्यू लगाई, आपकी मर्जी आपने कोई और 3 वैल्यू लगाई, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया, फर्स्ट थिंग, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यूज लगाइए, कुछ पॉइंट्स आएंगे, 3 या 4 पॉइंट आपको निकालने हैं। लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे उसके सॉल्यूशन बोले जाते हैं। इस हिसाब से किसी लीनियर इक्वेशन, एक की बात कर रहा हूं मैं, 2 या 3 की बात क्लास 10th में होगी, 2 इक्वेशन हो जाए, 3 इक्वेशन हो जाए, फिलहाल 2 की, 1 की बात कर रहे हैं।
तो एक इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इस तरह से उनको निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारा इस चैप्टर में टाइप 2 क्वेश्चन। नाउ ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ में कितना, मेरे को कुछ पॉइंट्स बता दीजिए सॉल्यूशन का, तो बता देंगे, पुट करनी है वैल्यू सिंपली। इसके ऊपर थोड़ा सा और क्या वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की, वो देखते हैं। तो ये दो बातें हो गई। क्या दो बातें, दिमाग में रख के चलो। चैप्टर की इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग से मतलब चैप्टर में क्या 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 पढ़ने वाले हैं। पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए बी और सी कैसे निकाले जाते हैं। दूसरी चीज सॉल्यूशन कितने होते हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और कितने सॉल्यूशंस, अगर वो 4 पूछे 5 पूछे उनको कैसे निकाला जाता है, एंड ऑल दैट। अब ये सॉल्यूशन के ऊपर ये एक टाइप का सवाल क्या बन सकता है, सॉल्यूशन के ऊपर ये एक टाइप का सवाल बन सकता है कि लाइक चेक 3, -5 is a solution of ये एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मैं बोलूंगा सर बहुत सीधी सी बात है, x की जगह 3 और y की जगह -5 लगा के देख लीजिए। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई से मतलब राइट हैंड साइड बना देगा, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो पुट करके देखें, पुट करते हैं x की जगह 3 और y की जगह माइनस, तो 2 × 3 -3, y की जगह -3 -2। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को छूना नहीं है अपने को। और अगर किसी को चाहिए तो ऐसे कर लेना, इस 17 को भी इधर ले आना। अब उधर राइट हैंड साइड पे क्या बचना चाहिए, 0। तो क्या ये सारा 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देख लेना। तो 3 × 2 = 6, -3, 3 और 2 5, -17, माइनस प्लस 15, 21 - 17। सर ये तो 4 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या बनना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, हम 17 को इधर ले आए थे, 0 है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या बनना चाहिए था, 0। ये तो सर 0 के इक्वल नहीं आ रही। दैट सिंपली मींस दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए टाइप 3 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इसमें आपको एक पॉइंट दे रहा, पूछ रहा है चेक करके बताओ, चेक करके बताओ ये इसका सॉल्यूशन है या ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे चेक करके बताओगे, पहले तो चाहो अपनी इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, राइट हैंड साइड 0 बना के लिख लो। x की जो वैल्यू है, आगे वाली वैल्यू होती है, वो x की जगह लगा दीजिए, y की वैल्यू y की जगह लगाइए और सॉल्व करिए। अगर आपकी राइट हैंड साइड विच मीन्स 0 आपने बनाया था, 0 बन जाता है, फेयर एनफ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्यूशन होगा। नहीं बनता है, सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए इसी में एक और वैरायटी है ना, बहुत वैरायटीज होती हैं। जैसे हम शर्ट्स वगैरह लेने जाते हैं ना, तो शॉपकीपर कहता है देखो ये वैरायटी, ये वैरायटी। ऐसे एक ही सवाल, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कई कई वैरायटी के सवाल हैं। इस बार उसने बोला इफ 1, -2 is a solution of 2x - ky + 5 is equal to 0, find k। देखो भैया, अगर सीधी सी बात है, आप खुद ही कंफर्म कर रहे हो कि ये इसका सॉल्यूशन है, आपने खुद ही बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप खुद ही बोल रहे हो ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं x की जगह इसे पुट कर सकता हूं और y की जगह इसे पुट कर सकता हूं और राइट हैंड साइड को 0 को इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि आपने बोला है सॉल्यूशन है, तो पक्की बात है सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे चेक थोड़ी करना है कि राइट हैंड साइड बन रही है नहीं बन रही है, आपने खुद बोल दिया सॉल्यूशन है, तो हम तो सीधे पुट करेंगे। पुट x की जगह पुट करिए, k की जगह, k को छोड़िए, y की जगह पुट करिए, और इसको लिख सकते हैं 0। पीछे वाले सवाल में चेक करना था, इसलिए चेक कर रहे थे 0 आएगा। इस बार तो आपने खुद ही बोला हुआ है सॉल्यूशन है, तो मैं चेक क्यों करूंगा। सॉल्यूशन है तो राइट हैंड साइड के बराबर रख सकते हैं। Here we are getting 2k is equal to -7, k की वैल्यू लानी थी,
ऑलराइट, सो दिस इज अनदर वेराइटी ऑन द सेम कंसेप्ट। सॉल्यूशन के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ, कि सॉल्यूशन है या नहीं चेक करो, तो चेक करना पड़ेगा। खुद ही बोल दिया सॉल्यूशन है, के की वैल्यू निकाल दो, तो जो सॉल्यूशन उसने बोल दिया वो लगा दो, यहां पर पता लग जाएगा क्या है वो। ऑलराइट, सो लेट्स से इसमें एक और सवाल घुमा देते हैं। इफ 2, p is a solution of 3x minus y plus 5 is equal to 0, find p। अब भी आप वही बात कह रहे हो कि ये इसका सॉल्यूशन है, p निकालिए। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह 2 और y की जगह p इसमें लगाया जा सकता है और इक्वल टू 0 रखा जा सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हो सॉल्यूशन है। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूं, y की जगह p पुट कर देता हूं, 6 5 11 11 हो जाके -11, तो p आपको मिलता है 11। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर कि आपसे खुद बोल देगा जी ये सॉल्यूशन है और कुछ कोई चीज मिसिंग होगी वो निकालनी होगी। तो कई बातें हो गई, क्या क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या उसके ग्राफ पर बैठा हुआ हो वो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कितने होते हैं जी, इनफाइनाइट होते हैं। उनमें से 4-5 बता दीजिए, हाँ जी बता देंगे, एक्स की वैल्यू लगाते जाएंगे, वाई निकालते जाएंगे। कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन है या नहीं, भाई लगा के देख लेंगे, अगर राइट हैंड साइड बना देता है तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। हम खुद बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आप कोई बीच में से मिसिंग वैल्यू है वो निकाल दीजिए, तो दे दीजिए आप सॉल्यूशन, हम उसको पुट करेंगे, मिसिंग वैल्यू निकाल के दे देंगे। ऑलराइट, तो सॉल्यूशंस के ऊपर जितना भी काम हो सकता है वो ये हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बात को। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, है ना। हालांकि ये चीजें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपके यहाँ, कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ाई जाएंगी, यहां पर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ की बात हो रही है। अच्छा, ये है तो लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो सर ये ना मुझे 2 वेरिएबल में नहीं दिख रही, मुझे तो 1 वेरिएबल में दिख रही है, और टीचर ने बोला है 2 वेरिएबल में लिख के बताओ। मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस, सर अब दिख रही है 2 वेरिएबल में, जिसमें कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल को आप 2 में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कर दो, क्या कर सकता है। कह रहा है इसका ग्राफ बता दीजिए। बहुत सिंपल सी चीज दिमाग में रखना, x इज इक्वल टू एनीथिंग, इसका जो ग्राफ होता है पैरेलल टू y एक्सिस होता है हमेशा। कैसे, देखो इसी का बनाता हूं, x इक्वल टू 5 का, 1 2 3 4 5, x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। सर y तो है नहीं इसमें, तो मुझे y की चिंता भी नहीं है। मैं वो सारे पॉइंट ढूंढूंगा, जिनका x कोऑर्डिनेट 5 हो, y की मुझे चिंता नहीं है। सर यहां पे होगा x कोऑर्डिनेट 5, उसका y कुछ होगा 0 होगा, इसके ऊपर हो सकता है, इसके और ऊपर हो सकता है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं सर जिनका x क्या होगा 5, y ऊपर नीचे हो सकता है। मैं कहा ठीक है यही तो चाहिए, ज्वाइन करा दो सबको। ये आ गया x इक्वल टू 5 का ग्राफ, किसके पैरेलल आया है, y एक्सिस के पैरेलल आया है। x इज इक्वल टू एनीथिंग, अगर वो बोलता है x इक्वल टू -2 तो मैं इधर आ जाता, -2, x पर -2 पर खड़े हो जाइए, वो सारे पॉइंट इकट्ठे कर लीजिए जिनका x -2 है, ये हो गया, इसके ऊपर y का पता नहीं, y ऊपर नीचे जा रहा है, जाने दो। सर ये हो गया x इक्वल टू -2, राइट। तो x इज इक्वल टू एनीथिंग, ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। कितनी दूरी पर होगा, जो वैल्यू दे रखी है, 5 दे रखी है तो 5 की दूरी पर होगा, -2 दे रखा है तो -2 की वैल्यू उस पर होगा, दूरी पर। ऑलराइट, सिमिलरली y इज इक्वल टू एनीथिंग, y is equal to anything, graph is always parallel to x axis।
फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे को बोला y इज इक्वल टू से -3, चलो जी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y -3 चाहिए। y ये वाला होता है, वो सारे पॉइंट ढूंढो जिनका y -3 है। सर यहाँ होगा एक, तो यहाँ होगा एक, तो बैठा हुआ। अब सर x का पता नहीं, x कितना भी चलाओ, y से नहीं हटना है सर, y तो फिक्स हो चुका है तो यही रहेंगे। x को कितना भी चलाते रहो, ये सारे पॉइंट जिनका y -3 है। सो द ग्राफ इज पैरेलल टू कौन से एक्सिस के? सो ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, कोऑर्डिनेट में भी काम आएंगी कि x इज इक्वल टू एनीथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होता है, y इज इक्वल टू एनीथिंग का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है। ऑलराइट, जरूरत कहां पड़ती है देखो जरा। प्लॉट द ग्राफ for x is equal to 2 and y is equal to -4. Also find the area of figure obtained by these graphs and x-axis एंड y एक्सिस। ठीक है भैया, देखो जरा क्या कह रहा है। ये हमने लिया जी अपना 1 2 3 4 5 6, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं ना वैसे कोऑर्डिनेट में, है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, x इज इक्वल टू एनीथिंग y एक्सिस के पैरेलल 2 पर जाएगा। सर ये आ गया x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू एनीथिंग x एक्सिस के पैरेलल -4 1 2 3 4। ये ग्राफ है सर y इज इक्वल टू, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ग्राफ तो खिंच गया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, कौन सी फिगर का एरिया? जो इन दोनों ग्राफ से और x और y एक्सिस से मिलकर बन रहा है। तो सर ऐसी जगह तो ये है बस, इसमें सर ये वाला ग्राफ भी आ रहा है, ये वाला ग्राफ भी आ रहा है, y एक्सिस भी आ रहा है, x एक्सिस, इन चारों ने मिलकर ये जगह घेर रखी है ना। इसका एरिया निकालना है। सर ये तो रेक्टेंगल है, निकाल दो l इंटू बी। देखो जब डिस्टेंस की बात करो तो प्लस और माइनस के चक्कर में मत पड़ना। ये मेरे लिए हो गया l, कितना है 4, ये मेरे लिए हो गया b, ये कितना है 2। सो द एरिया इज 4 इंटू 2 विच मीन्स 8। पीछे कोई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लगाएगा, यूनिट लिखेंगे, क्योंकि वी आर इन अ सिस्टम जहां हमने कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर माना ही नहीं है, हमने तो यूनिट ले रखी है, तो 8 यूनिट। तो इस तरह की जो सवाल हैं वो यहाँ आपको हेल्प कर सकता है कि उसने बोला x इक्वल टू एनीथिंग, y इक्वल टू एनीथिंग, इनका कुछ ग्राफ प्लॉट करिए, एरिया बनाइए एंड ऑल दैट। एरिया से ही एक सवाल मुझे और याद आ जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एरिया से ही एक सवाल हो रहा था। लेट से इस बार उसने 2 इक्वेशंस दे दी मेरे को, कह रहा है इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करिए और इन दोनों ने और x एक्सिस ने मिलकर जो जगह, सिर्फ x एक्सिस, इन दोनों ने और x एक्सिस ने मिलकर जो जगह घेर रखी है उसका एरिया निकालिए। ठीक है, चलो पहले तो भाई इनका ग्राफ प्लॉट करना है तो इनके लिए कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x 0 पुट करता हूं तो y आता है 4, यानी कि पहला पॉइंट। x 1 पुट करता हूं तो y आता है 3, यानी कि 1, x 2 पुट करता हूं तो y आता है 2, उधर जाएगा 2। इतना काफी है। दूसरी वाली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर इसमें x 0 पुट कर देता हूं, लेट से x 0 पुट कर देता हूं, ये तो खत्म, y आएगा -2।
यानी कि पहला पॉइंट 0, अगर x 1 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो y आ जाएगा 0, यानी कि 1, अगर मैं इसमें x की जगह लेट से 2 पुट कर देता हूं तो 2 टू द 4, 4 उधर जाएगा तो -2, y आएगा 1, तो ये हो गया जी 2, 1। ऑलराइट, अब कह रहे हैं इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करिए। आप चाहें तो 2 डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये स्केल से करिएगा, बिल्कुल प्रॉपर है ना, या हो सके अगर ग्राफ पेपर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सर x पे कहीं नहीं जाना, y पे 4, x पे कहीं नहीं जाना सर, y पे 4 खड़े हो जाइए, x पे 1 y पे 3, x पे 1 y पे 3, x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे 2, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह से सर, ये हमारा, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं ये बिल्कुल फेयर नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। दूसरा सर x0 y -2, x पे कहीं मत जाइए, y पे -2, सर x पर 1 और y पर 0, x पर 1 और y पर 0, x पर 2 और y पर 1, x पर 2 और y पर 1, और ये दूसरी लाइन। अब यहां पर इसने बोला कि मुझे ग्राफ तो खींच गया, आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, मुझे एरिया बताइए इन दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस ने जो जगह घेर रखी है। तो सर ये दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस तो यहां पर आ रहे हैं, तीसरी जगह में, इसी में है ये दोनों ग्राफ और एक्स एक्सिस, इसका एरिया बता दो। कैसे करोगे, लेट से, मैं फिर बोल रहा हूं 100% एक्यूरेट नहीं है। ये तो हो गया सर बेस, इसको नाप लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं 1 और 1 2, और ये होगी सर इसकी हाइट, ट्राइंगल की हाइट, लेट से सर ये 1 आ रही है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सर इसका एरिया होगा 1 यूनिट। लेकिन इसी सवाल को उसने बोल दिया कि मुझे एरिया बताइए दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस से, तो सर दोनों ग्राफ आ जाए और वाई एक्सिस आ जाए, नीचे तक आ रहा है ये वाला इधर, तो सर बेस इसको मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां से यहां तक, और हाइट होगी सर यहां से लेकर यहां, ये सामने वाला, तो इसको तो यहां नापो, ये करीब करीब 2 आ रहा है, तो इसका एरिया अगर तुम निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू 2.5 हो गया सर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि थोड़ा लॉन्ग में आएगा, अगर आएगा तो 2 से 3 नंबर कम से कम, जिसमें क्या दिया जाएगा आपको, 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, दोनों इक्वेशन से बोलेगा ग्राफ प्लॉट करो, और कोई फिगर बन रही होगी, उस फिगर का एरिया, फिगर विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस और विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस। वहां जो था x इज इक्वल टू एनीथिंग, y इज इक्वल टू एनीथिंग, उसमें जनरली क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं दोनों लाइंस, तो फिर वो x और y एक्सिस दोनों को कंटेन कर लेता है, और मोस्टली उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल जैसी चीजें बनती हैं। सो आई होप कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का सवाल कर लेंगे। काफी वैरायटी हो गई है लीनियर इक्वेशन में रिकॉल करें थोड़ा सा। लीनियर इक्वेशन सर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, राइट हैंड साइड 0 बनाइए और बाकी सबको इंटीजर्स में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लीजिए, डेसिमल है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से या 100 से, और ए बी सी वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है जी, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं सर, इनफाइनाइट हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज होती है, ऐसे पॉइंट्स जो या तो आप कहिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, या तो आप कहिए उसके ग्राफ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मुझे कुछ सॉल्यूशन पूछे जाए 4 या 5, हाँ जी निकाल दूंगा मैं, x की कुछ वैल्यू लगाऊंगा, y निकालूंगा, या y की लगा के x निकालूंगा, लिखते टाइम ध्यान रखूंगा x पहले y बाद में, सॉल्यूशंस हो गए। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, दिस इज द वे, कर ही रहे तब से। सॉल्यूशन के ऊपर कुछ सवाल चेक करो, सॉल्यूशन है या नहीं, ऑब्वियसली हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, और पहले से ही राइट हैंड साइड को 0 बना के रखेंगे, तो हमारे वैल्यू पुट करने से अगर राइट हैंड साइड 0 और वो 0 बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड भी, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। एक और सवाल सर, हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन है k की वैल्यू निकाल दो, तो जब वो खुद कह दे ये सॉल्यूशन है तो पुट कर देना उसको और k की वैल्यू निकाल के दे देना। इसके बाद कुछ थोड़े बड़े सवाल कि भाई x इज इक्वल टू एनीथिंग का ग्राफ, y इज इक्वल टू एनीथिंग का ग्राफ, वो तो सिंपल है, इस तरह का कोई फिगर बनना है। ऑलराइट, यहां तक बात कवर अप हो गई, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या पढ़ना है अपने को, हाँ एक दो छोटी छोटी चीजें देखिएगा। अगर उसने बोला x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होता है, x इज इक्वल टू 0 का कोई स्पेशल ग्राफ नहीं होता, जो y एक्सिस होता है ना, ये उसी की इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा y एक्सिस इटसेल्फ, इसका ग्राफ y एक्सिस ही होता है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस इटसेल्फ, ऐसी कौन सी जगह जहां y 0 मिलता रहे, सर x एक्सिस पे पूरे पे y 0 मिलता रहता है। ओके तो इनके लिए आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को ही बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को ही बोलता है। इसमें अब जो लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है वो है कि आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और इक्वेशंस बनवाई जाएंगी। उसमें भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही रिपीटेडली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं जरा उस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल ले रहा हूं। लेट्स से फादर्स एज is 20 year more than twice the age of son, ठीक है। राइट दिस स्टेटमेंट लीनियर इक्वेशन, और बाद में हो सकता है ग्राफ भी प्लॉट करें। अब देखो या तो वो खुद ही बता दे वेरिएबल, वो या तो खुद बता दे कि फादर की एज को x मान के करिए और सन की एज को y मान के करिए। अगर नहीं बताता है तो आप लेट कर लीजिए, लेट फादर्स एज x है और सन्स एज y है, और इक्वेशन बना दी। जो वो इंग्लिश में बोल रहा है उसे मैथ में लिख दो यार। फादर की एज ये रही, इज इक्वल टू 20 ईयर मोर, ठीक है मोर है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन की एज का, सन की एज का ट्वाइस, इससे भी 20 ज्यादा। ये बन गई इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड में लिखो या यहां छोड़ो, वो डिपेंड करता है। आपके लिए अभी इतना ही काम है, क्लास 9th में इक्वेशन बनाने का, सॉल्व करने का काम 10th में सीखने वाले हैं आप। जैसा कि मैं कह रहा था, एक दो सवाल ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर वाला सवाल है, टैक्सी वाला, उसी कॉन्सेप्ट पर 2-3 सवाल बनते हैं, जरा देखिएगा। ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹12 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, then ₹8 for next each kilometer. If a person travel x kilometer and paid ₹y, write a linear equation फॉर दिस। ठीक है बेटा जी, ओके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका चार्ज कैसे करता है। वो कहता है जी पहले तो 12 रुपए लूंगा पहले किलोमीटर के, पहला जो 1 किलोमीटर चलोगे उसके 12 रुपए दे देना, उसके बाद जितना भी चलोगे हर एक किलोमीटर का, ईच किलोमीटर का आप 8 रुपया दे देना। ओके, एक इंसान ने x किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां से यहां तक पूरा कितना चला वो, और उसने पैसे दे दिए y रुपीज, टोटल पेमेंट। इस पूरी इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इस तरह के सवालों में आपका फोकस इस पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा टोटल पेमेंट ये है, एक टोटल पेमेंट तुम बनाओ अपनी तरफ से और दोनों को इक्वल रख देना, इसको और जो तुम बनाओगे। चलो मैं बनाता हूं। टैक्सी मैंने करी, टैक्सी में हम चढ़े, 1 किलोमीटर होते ये चल लिए 1 किलोमीटर, यहां मैंने उसको फौरन बोला भैया अपने 12 रुपए पकड़िए, तो मैं बना रहा हूं टोटल पेमेंट। मैंने कहा पकड़िए 12 रुपए, अच्छा बहुत बढ़िया। अब जितना भी बचा है उसको चलने में 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट हुआ।
आपको ये देखना है कितना बचा। पूरा x था, 1 किलोमीटर के पैसे तो मैंने दे दिए, तो मैं x माइनस 1 बचा ना। अगर वो 2 किलोमीटर फिक्स करता तो मैं x माइनस 2 कर देता, अगर वो 3 किलोमीटर शुरू में फिक्स कर लेता तो मैं 3 कर देता। 1 किलोमीटर का पेमेंट कर चुका हूं तो अब तो यही बचा। इसका पेमेंट 8 रुपए के हिसाब से करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई। तो सर मेरे हिसाब से जो टोटल पेमेंट आ रहा है वो तो सर ये आ रहा है, आपके हिसाब से टोटल पेमेंट वो है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू 8x प्लस 4, यही हमको करना था, एक इक्वेशन बनानी थी। स्टैंडर्ड लिख लो, ऐसे लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं। जैसे एक और सवाल हो सकता है, शुरू में कुछ पैसा फिक्स कर रहे हैं, बाद में फिर पर डे या पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। जैसे जनरली सवाल बन के आता है लाइब्रेरी का, है ना, मैं उसको करके बताता हूं आपको। पूरा फोकस इस बात पर है, टोटल पेमेंट बनाना है अपने को। आपने टोटल पेमेंट y बोला, मैंने टोटल पेमेंट अपने हिसाब से बनाया, दोनों को इक्वल रख दिया। लेट्स से इन अ लाइब्रेरी the charges for 3 days of a book are 20 rupees, then rupees 4 for each day। ठीक है जी, ऑल राइट। मोहन takes a book for X days and paid rupees y in total. Write a linear equation. ओके, बहुत बढ़िया। एक लाइब्रेरी में हिसाब ऐसा है कि 3 दिन तक बुक आप रखो 20 रुपए में, ठीक है, और वो तो आपको देने ही देने हैं, भले ही आप एक दिन बाद जाके लौटा दो। ये कुछ रूल्स हैं, जैसे टैक्सी वाला है, आप उसकी टैक्सी में बोलो मेरे को तेरी टैक्सी चाहिए 1 किलोमीटर के 12 रुपए, आपने उसकी टैक्सी छू भी ली ना, वो कहेगा हमारी बुकिंग होगी भाई साहब, अब आप लेके जाओ मत जाओ, 1 किलोमीटर के पैसे तो दे दो, तो वो तो फिक्स प्राइस है, देना पड़ेगा। ऐसे ही 3 दिन तक के लिए इशू कर देते हैं 20 रुपए में, उसके बाद हर रोज 4 रुपए के हिसाब से लेते हैं। मोहन ने x डेज के लिए, टोटल डेज कितने थे, टोटल डेज x डेज, इतने दिन के लिए बुक ले ली। टोटल पेमेंट, टोटल पे कितना किया उसने, y रुपीज। अभी क्या बोला था, एक टोटल पेमेंट वो देगा, एक हम बनाएंगे। पहले तो 3 दिन के पैसे हम जमा कर देंगे, ये लीजिए हमारे ये 3 दिन, x में से 3 दिन खत्म, 3 दिन के 20 रुपए हमने दे दिए। टोटल पेमेंट ये सर 20 रुपए दे दिए। अब क्या रह गया, कितने दिन बचे, x में से 3 दिन का तो पैसा चला गया सर, इतने दिन बचे, हर एक दिन का कितना देना है, 4 रुपया, 4 रुपीज। जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, सो 4 बाकी का पेमेंट ये, तो मेरे हिसाब से जो पेमेंट बन रहा है वो ये बन रहा है 4x प्लस 8। आपके हिसाब से पेमेंट y है, दोनों को इक्वल रख दीजिए, द प्रॉब्लम इज डन। ओके बेटा, तो सारी बात यह है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यहां खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। इट टुक नियर अबाउट मोर देन 40 मिनट्स। सारी वैरायटी हम लोग इसमें देख चुके हैं, प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली आप लोगों का काम है ना। इस तरह के सवाल ज्यादा परेशान कर देते हैं कई बार, हालांकि होता कुछ नहीं है इनमें, आप लैंग्वेज में थोड़ा सा फंस जाते हो। अपना फोकस टोटल पेमेंट पे रखो, एक पेमेंट उसने दिया, एक तुम बना लो, ठीक है। और बाकी वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन में जाने के लिए वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, मैंने क्लास में भी करवाए, आप लोगों के पास नोटेड है, उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो बट ये थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो कुल मिला के 4-5 बातें हैं पूरे चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन क्या है, डन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एबीसी कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं, 4 या 5 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं,
कुछ स्पेशल ग्राफ जैसे x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, ग्राफ की हेल्प से और किसी x या y एक्सिस की हेल्प से कोई फिगर बन रही है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एंड फाइनली कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स से लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन क्लास 9th। सो आई होप आप लोगों के एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा सा ये हेल्प करने की कोशिश की है, और अगर इफ यू फील कि आपको किसी को हेल्प करना है, किसी को रिक्वायर्ड है आपके किसी दोस्त को, तो इसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहना पूरे दिन यार, मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, वर्कशीट डाउनलोड कर लिया करो, सीधे गूगल पे सर्च मारोगे ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वर्कशीट, फटाक से सामने आ जाएंगी पीडीएफ बहुत सारी, डाउनलोड करो, सवाल करो, जो ना आए मैं हूं उसके लिए ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।